Hello students, in disease section today we will study about the common disease which is caused by a protozoan plasmodium. है ना, इन्फेक्शियस डिजीज में हम कुछ पर्टिकुलर कॉमन डिजीजेस डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट डिजीज है जिसको हम मलेरिया बोलते हैं ना, मलेरिया। एंड इट इज़ अ प्रोटोजोन डिजीज, स्पेसिफिकली एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम और ये एक पैरासाइट है। ठीक है, नाउ वर्ड इज, सबसे पहले डिजीज इज मलेरिया, मलेरिया। ओके, पैरासाइट का मीनिंग क्या होता है? पैरासाइट का मीनिंग होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है जो किसी की बॉडी को एज ए होस्ट यूज करता है और उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन और अपना ग्रोथ करता है। ठीक है, उसको पैरासाइट बोलते हैं। लेकिन वो जो होस्ट है वो लिविंग होना चाहिए। अगर जो होस्ट होता है वो डेड होता है ना, और अगर जो एनिमल्स होते हैं या जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड और डिके मटेरियल पर डिपेंडेंट होते हैं तो उनको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। और ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग होस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं तो उन ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पैरासाइटिक। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो प्रोटोजोआ है उसमें एक ऑर्गेनिज्म है विच लीव्स इट्स लाइफ एज अ पैरासाइट और टेक इट्स न्यूट्रिशन विद पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज नोन एज। तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है इसका, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज प्लाज्मोडियम। ठीक है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। और जो हमने कई बार सुना है कि जो मलेरिया वो मॉस्किटो से होता है, मॉस्किटो से नहीं होता है। मॉस्किटो यानी फीमेल एनाफिलीज इज अ वेक्टर ऑफ डिजीज। तो यहाँ पर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम है, लेकिन उसका जो वेक्टर है, स्पेशली जो हम बात कर रहे हैं जिस मलेरिया की, उसमें जो वेक्टर है वो है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, अब कई सारे क्वेश्चन होते हैं कि फीमेल में क्यों होता है, क्योंकि उसकी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, फीमेल जो इंसेक्ट होती है उसकी जो बॉडी होती है उसके अंदर ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकता है उसके एटमॉस्फेयर में। तो और दूसरा ह्यूमन, यानी जो पैरासाइट है ये दो होस्ट में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है? उसकी जो एग है, एग यानी उसका जो सेल है, जो जहाँ से वो स्टार्ट होता है प्लाज्मोडियम, उससे लेकर एक मेच्योर प्लाज्मोडियम बनने तक, जब तक वो रिप्रोडक्शन करेगा, उसको बोलते हैं लाइफ साइकिल। वो जो पूरा लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम वो दो होस्ट में कंप्लीट करता है। एक होता है मलेरिया, सॉरी एक होता है फीमेल एनाफिलीज और दूसरा होता है ह्यूमन। इन दोनों के अंदर ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। इसलिए जो मलेरिया होता है वो और किसी मैमल को नहीं होता है, ह्यूमन बीइंग को होगा, क्योंकि उसके अंदर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए फैसिलिटेट करता है, यानी सूटेबल है बॉडी टेम्परेचर, है ना। और वहाँ उसका जो प्लाज्मोडियम है उसका जो फूड होता है वो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल कॉर्पसल्स होती है, जो भी जो उसको वहाँ पर मतलब ह्यूमन एज ए होस्ट में अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म यानी प्लाज्मोडियम है जिसका वेक्टर फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है। फिर कॉजेज ऑफ डिजीज क्या होते हैं, इससे पहले हम प्लाज्मोडियम की बात करते हैं। प्लाज्मोडियम में जो मलेरिया होते हैं उसके टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो सबसे 3 टाइप के प्लाज्मोडियम होते हैं। एक होता है वाइवेक्स, एक होता है मलेरियाई, मलेरिया जिससे हम भी बोल रहे हैं कॉमन है जो, और दूसरा होता है फेल्सीपेरम, फेल्सीपेरम। और ये जो होता है फेल्सीपेरम से जो मलेरिया होता है वो होता है मैलिग्नेंट मलेरिया। मैलिग्नेंट मलेरिया जिसको ब्लैक फीवर भी कहते हैं, जो ऐसा मतलब इसमें पर्सन जो होता है बहुत ज़्यादा एनीमिक हो जाता है। इसमें प्लाज्मोडियम अलग टाइप का ये फेल्सीपेरम जिससे मैलिग्नेंट मलेरिया होता है। तो सबसे वर्स्ट काइंड ऑफ जो फैटल डिजीज है वो मलेरिया की ये वाली होती है, मैलिग्नेंट मलेरिया जिसको बोलते हैं। इंडिया में जो कॉमन है मलेरिया वो ड्यू टू प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सॉरी प्लाज्मोडियम मलेरियाई से, या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स दोनों ही कॉमन है, जिनसे कॉमन जो मलेरिया होता है वो
मिलता है। इंडिया में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कॉमन है, ठीक है। तो एशियन कॉन्टिनेंट्स जिसको मैं उसमें बोलते हैं वाइवेक्स कॉमन है। तो ये 3 टाइप के प्लाज्मोडियम जो होते हैं वो 2 टाइप के टू होस्ट में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, एक मॉस्किटो और दूसरा ह्यूमन बीइंग। दूसरा है, इसके आते हैं, बात करते हैं इसकी कॉजेज की क्या है। अगेन स्टिल वाटर है ना, या मतलब यहाँ पर हम बात करेंगे कि कलेक्टेड वाटर जिसको बोलेंगे, वो इस मलेरिया के जो लार्वाज होते हैं या इनके जो सीड्स होते हैं, सीड्स तो नहीं कहेंगे, ब्रीडिंग जो होती है वो डर्टी वाटर के अंदर होती है। तो अगेन जो रीजन है दिस वाटर बॉर्न डिजीज कह सकते हो आप इसको, जो कंटामिनेटेड वाटर से स्प्रेड होती है। और प्लाज्मोडियम जनरेट वही होता है, फिर जब ये मॉस्किटो जो होते हैं ये उस कंटामिनेटेड वाटर पर जाते हैं, वहां से ये उनकी बॉडी में एंटर कर जाता है। आधा लाइफ साइकिल वो फीमेल एनाफिलिस के अंदर पूरा करता है, और जब वो इन्फेक्टेड यानी जिसके अंदर प्लाज्मोडियम है, ऐसी फीमेल एनाफिलिस किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो वो प्लाज्मोडियम उसके अंदर चला जाता है। फिर कोई फीमेल एनाफिलिस उस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है जिसके अंदर प्लाज्मोडियम था, वो दूसरे को डिजीज करता है। सो दिस इज द मोड ऑफ इन्फेक्शन एंड मोड ऑफ कम्युनिकेट द डिजीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। मलेरिया के पर्टिकुलर सिम्टम्स में जैसे आता है कि सडन फीवर होगा और फीवर विद चिल्स, यानी शिवरिंग टाइप का फीवर होता है। इसमें अचानक ठंड लगती है तो फीवर विद शिवरिंग या फीवर विद चिल्स है ना, ये इसका एक प्रोमिनेंट सिम्टम है डिजीज का, मलेरिया का। तो फीवर विद चिल्स, हाई फीवर है ना, एंड फीवर इज डिसकंटिन्यू, मतलब एक दिन रहता है, क्योंकि वो लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि 24 आवर्स में इतना उसका लाइफ साइकिल हुआ है, तो फिर ये होगा, फिर फीवर होगा, फिर वॉमिटिंग होगी, ठीक है। तो फीवर रिलैप्स आफ्टर 24 आवर्स एंड डिसकंटिन्यू टाइप का फीवर होता है। सीवियर चिल्स इसमें फील होती है, वीकनेस, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स लॉस ऑफ हंगर, ये तो है ही। और जो दूसरा इसका मेजर सिम्टम है वो है एनीमिया। एनीमिया मतलब लॉस ऑफ आरबीसी या लॉस ऑफ रेड ब्लड सेल, बिकॉज दिस प्लाज्मोडियम टेक इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम आरबीसी। तो वो आरबीसी को डैमेज करता है, इसलिए जो पर्सन होता है उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है एंड इट लीड्स टू एनीमिया, ठीक है। तो सिम्टम्स की हमने बात की। मलेरिया पैरासाइट होस्ट्स आर मैन एंड मॉस्किटो एंड लाइफ साइकिल पासेस इन बोथ। सो सिम्टम्स, दिस इज characterized by sudden appearance of fever with pain, sensation of extreme cold, shivering है ना, and temperature rises up to 105 degree Fahrenheit and the patient feels burning hot, बहुत ज़्यादा उसको टेम्परेचर होता है, and intense headache, फास्टर रेस्पिरेशन। ऑब्वियसली जब फीवर होता है तो रेस्पिरेशन और हार्ट रेट दोनों ही जो होती है वो फास्टर हो जाती है, एंड दिस लीड्स टू प्रोफ्यूज स्वेटिंग है ना, इसकी वजह से पर्सन को स्वेटिंग भी होती है, ठीक है। एंड डेली टाइम जो होता है वो रिपीटेड एवरी 3rd और 4th डे पे इसका जो फीवर होता है वो रिपीट होता है एवरी 4th और 3rd डे, एंड depend on the particular person's or patient's immunity and type of mosquito or type of parasite which it is है ना। So it is again it is means the disease is prominent due to anemia है ना। एनीमिया की वजह से जो डिजीज है वो प्रोमिनेंट हो जाती है, या हम इसको कह सकते हैं कि ये जो एनीमिया है इसका एक फर्दर साइड इफेक्ट होता है जो डिजीज होने के बाद होगा, ठीक है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में क्या होगा। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अगेन गुड हाइजीनिक कंडीशन एंड पेशेंट वी शुड यूज मॉस्किटो रिपेलेंट, मॉस्किटो नेट्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ मॉस्किटो एंटर इन आवर होम, ओके। सो फर्स्ट इज
हाँ, ये इंडोर जो स्प्रेइंग होती है मॉस्किटो रेपेलेंट्स की, या वी कैन से देयर इज अ डीडीटी एंड मेलाथियन, टू मेडिसिन्स आर देयर विच आर स्प्रेड ओवर इनसाइड द हाउस फॉर प्रिवेंशन ऑफ मॉस्किटो। तो फर्स्ट जो इसमें प्रिवेंशन होता है वो होता है गुड हाइजीनिक कंडीशन एंड प्रिवेंशन विद मॉस्किटोज विद मॉस्किटो रेपेलेंट एंड मॉस्किटो नेट्स। नाउ ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो है इसका, वो इसकी एक फेमस मेडिसिन है क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन, ठीक है। तो ये जो मेडिसिन है एंटी मलेरियल ड्रग है विच इज यूज्ड इन मलेरिया। तो उसके अलावा कुछ फीवर को फीवर कम करने के लिए जो मेडिसिन यूज करते हैं वो होती है एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स, ठीक है, एंटीपायरेटिक्स। ओके, नाउ तो क्लोरोक्वीन की बात करें तो क्लोरोक्वीन किल्स द मलेरियल पैरासाइट इन ह्यूमन बॉडी। इट इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर कंट्रोलिंग मलेरिया। क्विनिन, अभी क्लोरोक्वीन जो होता है वो क्विनिन एक बार्क होता है, ट्री है जिसकी बार्क से क्विनिन जो ड्रग है वो एब्स्ट्रैक्ट करते हैं और इससे जो मेडिसिन होती है वो बनती है क्लोरोक्वीन, ठीक है। सो इट इज द ड्रग विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्विनिन बार्क ऑफ प्लांट का नाम है सिनकोना, ठीक है। सिनकोना का जो ट्री है उसकी जो बार्क है ना, छाल जिसको बोलते हैं, उससे ये क्विनिन ड्रग ऑब्टेन करते हैं। तो इंडिविजुअल प्रोटेक्शन में आ गया, वी शुड यूज मॉस्किटो नेट्स, मॉस्किटो कॉइल, स्क्रीनिंग ऑफ हाउस एंड मॉस्किटो रेपेलेंट्स, ठीक है। फॉर किलिंग लार्वास ऑफ मॉस्किटो इन स्टैंडिंग वाटर, केरोसिन ऑयल इज ऑल्सो स्प्रेड ओवर द वाटर, ठीक है। तो जब मॉस्किटोज का सीजन होता है, जब डेंगू मलेरिया ये सब होते हैं, डेंगू भी आपको पता है मॉस्किटो इसका वेक्टर होता है, ये एडीज मॉस्किटो जो होता है जो फ्रेश वाटर में डेवलप होता है वो इससे स्प्रेड होता है। तो बट डेंगू इज अ वायरल डिजीज, वो एक वायरस से होता है ना। यहाँ पर ये जो डिजीज है मलेरिया, ये प्लाज्मोडियम से हो रही है, यानी एक प्रोटोजोआ से हो रही है। तो हमने ये प्रोटोजोआ से एक डिजीज डिस्कस की जिसको हम मलेरिया कहते हैं, एंड टाइप ऑफ मलेरिया हमने देखा है। उसके बाद ये जो डिजीजेस की बात जो हम कर रहे हैं ये एक्चुअली में आपके सिलेबस में नहीं है, कोई भी डिजीज ऐसे स्पेसिफिक जो है वो दिया हुआ नहीं है। कॉमन सारी डिजीजेस की बात की कि ये पैरासाइट से हो सकती है, या फिर ये इन्फेक्शन से, ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हो सकती है। तो ये सारी जो डिजीजेज हैं ये एक्चुअल में इंडिविजुअल जो हमने पर्टिकुलर डिजीज डिस्कस की है वो थोड़ा एक्स्ट्रा, यानी NSO और NTSC के पर्पज से किया, क्योंकि उसमें कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं डिजीज और माइक्रोब से रिलेटेड, तो यहाँ पर वो सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये चैप्टर इतना किया है। नाउ वी विल कम टू द अनदर सेक्शन ऑफ द चैप्टर विच इज प्रिवेंटिव मेजर्स, है ना। प्रिवेंटिव मेजर एक्चुअल में हमने पूरी जो चैप्टर है उसके अंदर प्रिवेंटिव मेजर्स इंडिविजुअल डिस्कस किए हैं। बुक में भी ऐसे ही दिया हुआ है जो हाइजीनिक कंडीशन कैसे मेंटेन करने की है, और पर्टिकुलर जो पेशेंट होते हैं उनका आइसोलेशन किस टाइप से होना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये दी हुई हैं बुक में। और अब जो टॉपिक आता है वो आएगा इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, मतलब कि डिजीज जैसे प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। तो ये अगर आप एक बार रीड करोगे तो आपको वो सारे जो हमने प्रिवेंटिव मेजर्स में पढ़े इंडिविजुअल डिजीज में वही सारा इसमें दिया हुआ है, ठीक है। फिर जो अब लास्ट टॉपिक हम जो करेंगे वो है इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन को डिटेल में करना है कि क्या होते हैं, वैक्सीन्स क्या होते हैं और इम्यूनाइजेशन क्या होता है। ये वर्ड कॉमन है, इम्यूनिटी अभी के जो टाइम चल रहा है प्रेजेंट टाइम उसमें इम्यूनिटी वर्ड हमने बहुत सुना है। और इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज करना है ना। तो अगर इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन जो वर्ड है वो हम इसलिए यूज करते हैं कि पहले से बॉडी को प्रिपेयर कर लो कि कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, यानी हमारी इम्यूनिटी को इस तरह से बूस्ट करना है, इस तरह से प्रिपेयर करना है कि नेक्स्ट जो वायरल और इन्फेक्शन है वो बॉडी में एंटर
ना करें। इसके लिए हम यूज करते हैं वैक्सीन, या जो प्रोसेस है वो है वैक्सीनेशन। ठीक है, तो बेसिकली वैक्सीनेशन जो वर्ड है वो रिलेटेड होता है एक प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब क्या होता है? प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है जो डिजीज हमको नहीं हुई है उस डिजीज के अगेंस्ट पहले से बॉडी को प्रिपेयर कर लेना, यानी इम्यूनाइज्ड कर लेना, तो उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन और प्रोफाइलैक्सिस। तो ये कब होता है? जब आप वो जैसे वैक्सीन, मतलब आप सब पता है वैक्सीन क्या होता है। वैक्सीन के थ्रू जो माइक्रोब्स होते हैं वो बॉडी में एंटर करते हैं, है ना, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर वो एंटीजन की तरह वर्क करते हैं। तो बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है ना, हमारी बॉडी जो होती है वो एंटीबॉडीज बनाती है, और इस रिएक्शन को एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, एंटीबॉडीज बनते हैं। तो आपने सुना होगा कभी कभी जब वैक्सीनेशन होता है पर्टिकुलर तो कुछ फीवर आता है, बच्चों को भी फीवर आएगा, वीकनेस होगी। ये क्यों होता है? क्योंकि बॉडी के अंदर एंटीजन आपने माइक्रोब डाला है जो इनएक्टिव है, डिजीज कॉज नहीं करेगा। इनएक्टिव माइक्रोब्स और देयर स्टेन्स आर एंटर्ड इन बॉडी थ्रू वैक्सीनेशन। तो वो डिजीज कॉज नहीं करते हैं, लेकिन उन एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी यानी WBC जो है वो एंटीबॉडी फॉर्म कर देती है, और उन एंटीबॉडी बनाने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। उसमें जो फाइट होती है एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने के लिए, उसमें फीवर होता है, बॉडी जो होती है वो वीक होती है। तो एक्चुअली में दिस इज अ हेल्दी प्रोसेस which indicates there is a good immunity in your body and body is preparing antibody for outer antigen। ठीक है, तो ये वैक्सीन से एंटीबॉडी बन जाते हैं, और जब भी नेक्स्ट टाइम आपकी बॉडी में कोई उसी डिजीज का वैक्सीन एंटर करेगा तो ये एंटीबॉडी उसको फाइट करने में हेल्प करेंगे। सो दिस इज द बेस प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। तो इसको बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस। जो डिजीज नहीं हुई है उसके अगेंस्ट बॉडी प्रिपेयर है ना। जैसे पोलियो में है, पोलियो से जो बच्चे होते हैं उनकी बॉडी में पहले से सारे एंटीबॉडीज बन जाते हैं, और जिससे पोलियो को जब वायरस अटैक करता है तो वो उसको इन्फेक्ट नहीं कर पाते। तो दिस इज द वैक्सीनेशन एंड immunization. So in next session we will discuss about immunization and vaccination in detail. Thank you.